हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन बुक के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के जो है ग्राम पंचायत एंड ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य जानकारी के भाग 3 का। ठीक है, इसको हम लोग दे रहे थे। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है इस बुक में, जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक, यानी कि टोटल हम इसमें 6 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि आज का ये वीडियो अगर हो जाएगा तो इसमें हम 10 प्रैक्टिस सेट तक बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। इसके बाद इसमें आगे 20 जो प्रैक्टिस सेट बचेगा उसको भी हम आगे आने वाले दिनों में एक ही वीडियो में इसको 20 प्रैक्टिस को कोशिश करेंगे कि आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमें स्टार्ट करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर अभी होने वाला है या फॉर्म भरा गया तो उसको भी देखना है, इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी कवर कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, इसके अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे इसका आंसर हो जाएगा राइट ए पार्ट, हैदराबाद में इसकी जो है स्थापना किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा में जो है मुद्रा में इनकी मूर्ति स्मारक जो है स्थापित की गई। ठीक है, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह जो है OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है इसके कारण। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से नीचे है तो वो जो विलयन होगा वो होगा अम्लीय विलयन। ठीक है, अगर 7 से नीचे है तो अम्लीय विलयन कहलाएगा, और अगर पीएच मान 7 से जो है ऊपर है तो वह विलयन क्षारीय विलयन के अंतर्गत आता है। ठीक है, 7 से जितना भी ऊपर जाएगा, और अगर विलयन मान 7 है तो ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय होता है, जैसे कि पानी ना अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान एग्जैक्ट 7 होता है। तो ये था कुछ पीएच मान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हुआ है 31वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन 1973 में 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा 31 संशोधन। और इसके बाद अगर हम देखें इसमें 35वां संशोधन में क्या किया गया है, तो इसमें नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 2 का जोड़ा गया था, जिसमें सिक्किम को जो है एक भारतीय संघ का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था इसके अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत जो है 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। तो ये संविधान का बहुत बड़ा संशोधन था और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव या जोड़ा गया, संशोधन किया गया। 1976 में ही हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसमें अगर देखें मुख्य रूप से तो स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर जो है इसमें इसको लागू किया गया, और इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की जो अखंडता टाइप 3-4 ये 3 शब्द और संविधान के अंतर्गत जोड़े गए, और बहुत सारे इसमें चीज़ें परिवर्तन की गई। अगला देखें 45वां संशोधन। तो ये हुआ था 1980 में, और इसके अंतर्गत SC ST और आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 वर्षों के अवधि के लिए जो है और बढ़ाने के उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। ठीक है, कब हुआ था, 1980 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने जो है पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन के हैं यान कियान, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की बात करेंगे तो 26 जुलाई को हर वर्ष मनाते हैं। इससे इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब 10 प्रैक्टिस सेट यानी कि 6 प्रैक्टिस सेट इसी वीडियो में समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, लेह एवं श्रीनगर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रसिद्ध कहानीकार व उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस और एक नाम से जाना जाता है। तो धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, विख्यात है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। तो इन्हें मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या था, धनपत राय था। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर जो होता है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता। तो आपका आंसर ये डी पार्ट हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें समाचार पत्र दिया गया है और संस्थापक दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए दैनिक आज के संस्थापक कौन थे। तो शिव प्रसाद गुप्त थे, ठीक है। द लीडर के संस्थापक कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय थे। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे और पायनियर के संस्थापक जो थे वो जॉर्ज एलन थे। तो इस तरीके से ये आंसर आपका ए पार्ट इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश के शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल 9 है। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो चोल वंश के काल में जो है ये विमान शैली का प्रचलन हुआ था। चोल वंश की अगर हम बात करेंगे तो 300 ईसा पूर्व से लेकर ये 1279 यानी कि 1279 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और अगर शताब्दी में बात करेंगे तो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इनका जो है कार्यकाल था। राजधानी इन्होंने 3 प्रकार की बनाई थी। उरैयूर राजधानी थे पूर्व चोलों की, ठीक है। उरैयर राजधानी जो थी वो पूर्व चोलों की थी। मध्यकालीन चोलों की तंजावुर राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, तंजावुर। और इसके बाद इसमें हम बात करें तो गंगकोट चोलपुरम लास्ट में ये राजधानी बनाई गई थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है तंजावुर में किया गया था और ये चोलों के द्वारा ही किया गया है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है ये टिटनेस की रोकथाम के लिए करते हैं। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, ठीक है। इसमें बताना है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यह है जो है पारित समझा जाएगा या तो लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो वो कौन सा देश है। तो वो है क्यूबा देश। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लैंक, ठीक है, माउंट ब्लैंक। और ये जो है कहाँ पर है। तो ये फ्रांस में स्थित है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो है अगर बात करें आल्प्स पर्वत श्रृंखला तो 7 यूरोपीय देशों में जो है ये फैली हुई है। कितने देशों में। 7 यूरोपीय देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है प्रतिफल। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो है रखा गया है। तो जो कानपुर में स्थित है उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। खबरों में रहा अशफाक उल्ला खां जो है चिड़ियाघर कहाँ पर है। तो अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर जो है गोरखपुर में स्थित है। आंसर ए बी पार्ट हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक पूछी गई। तो 2021 में भारत की रैंक थी 100। अगर हम इसे बात करेंगे तो भुखमरी में 101वीं थी, ठीक है। और 2022 में भुखमरी में अगर हम बात करेंगे तो कितना रैंक हो गया है। तो 2022 में 107वां रैंक पर भारत खिसक गया है। आंसर आपका इसमें जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है यानी कि गलत है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई तथा अधिनियम 1992 में आया। सही है। सेबी के चेयरमैन अजय ताकी हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये गलत है। हमें गलत ही बताना था। तो आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में बना था। और एनएससी जो है एक सूचकांक निफ्टी अभी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित अथवा राज्य प्रदेश को हाल ही में लौंग के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु को। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर अभी ऊपर बताया, ठीक है, ये तंजौर में स्थित है और किसके द्वारा निर्मित है? चोलों के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अंग को जो है सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो सभी ट्रेडों का जैक जो है त्वचा को कहते हैं। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो बिहार का है, यहाँ पर 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर रेंज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है श्रीलंका से। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 जो है महिला प्रस्तावित 3 महिला पीएससी बटालियन का नाम क्या है? तो इसका अगर हम देखेंगे तो जो 3 महिला बटालियन है उनका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई, तीनों हैं। तो आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है कौन सा राज्य संयुक्त सुमेलन नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है छपेली हिमाचल प्रदेश, चरकुला उत्तर प्रदेश, भवाई गुजरात और पाइका जो है झारखंड। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सही जो है वो सी पार्ट नहीं है। भवाई जो है ये गुजरात का ना होकर ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो आपका आंसर इसमें यही सी पार्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर जो है तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में निम्नलिखित में से किनका जन्म हुआ था? इनमें से तो प्रयागराज में अगर हम जन्म की बात करेंगे इसमें से, ठीक है, तो इसमें से बताना है कि प्रयागराज में किनका जन्म हुआ था। अब अगर हम इसमें प्रयागराज के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अगर हम देखते हैं तो इसमें से हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, ठीक है। बाकी सर सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ था? सर सैयद अहमद खां का जन्म हुआ था दिल्ली में। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है मुगल सराय। और डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो के विषय में असंगत कथन बताना है। अमीर खुसरो के विषय में, तो इनका जन्म एटा जनपद के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था, ये सही है। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया, ये भी सही है। इन्हें भारतीय तोता हिंद कहा जाता था, ये भी सही है। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया, गलत है, ठीक है। यहाँ पर यह होना चाहिए था कि ये जो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तब ये सही हो जाता, लेकिन ये जो है अमीर खुसरो के शिष्य निजामुद्दीन औलिया नहीं थे। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है। गलत तरीके से लिखा, निजामुद्दीन के औलिया जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? इनमें से तो श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थान है, सही है। लोधेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? लोधेश्वर महादेव मंदिर लोधेश्वर में है, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया गया है देवी पाटन कौशाम्बी, जो कि ये गलत है। देवी पाटन जो ये दिया गया है तुलसीपुर है, तुलसीपुर स्थान पर, ये कहाँ पड़ता है? बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के। तो आपका आंसर है सी पार्ट हो जाएगा। और राजापुर चित्रकूट में, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। किस राज्य केंद्र केंद्र शासित प्रदेश के में जो है 100% जैविक खेती हो रही है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा है गलत सुमेलन है? ये बताना। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है, महादेवी की रचना यामा है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना क्या है? सरोज स्मृति। चंद्र बरदाई की रचना सूरसागर नहीं है, गलत है। चंद्र बरदाई की रचना की बात करेंगे तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है, तो इसलिए आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मार्च 2021 में किस देश के तटीय प्रशासन को विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो नॉर्वे का हुआ है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत का पहला सैंड ड्यून यानी कि रेत का टीला पार्क जो है कहाँ पर होगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो गोवा में होगा। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। इनमें से कौन कांग्रेसी नेता हैं जिनका निधन हो चुका है? कांग्रेसी नेता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा और माधो सिंह सोलंकी, सभी का मृत्यु हो चुकी है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019 का जो 26 फरवरी 2021 को घोषित किया गया, उनमें से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया है। ये आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल राज्य। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है। आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सृष्टि गोस्वामी नामक छात्रा को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में बनाया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह केरल है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? ठीक है, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है, रेबीज नामक बीमारी। तो रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है भारत का? तो वो है गोवा राज्य। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जो है चीन के किस खेती का परीक्षण किया गया? तो इसकी अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, मंक फ्रूट का जो है परीक्षण किया गया है। भारत के सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो भारत से सबसे अधिक प्रवासी जो होते हैं ये यूएई और यूएसए दोनों में जाते हैं। तो आपका आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना किस सरकार की देन है, किस राज्य सरकार की देन है? तो ये जो है राजस्थान राज्य की देन है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? झारखंड की राजधानी रांची, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मणिपुर की राजधानी जो कोहिमा दिया गया है यह गलत है। मणिपुर की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल है। कोहिमा जो है ये नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन जो है कहाँ पर होगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये नागोया जो कि जापान में पड़ता है तो यहाँ पर होगा। ठीक है, 19वां जो राष्ट्रीय खेल एशियाई खेल 2022 में हुआ है वो कहाँ पर हुआ? तो ये चीन में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का जो शुभारंभ किया है? तो अगर हम इसमें देखेंगे रक्षा मंत्रालय के द्वारा सैनिकों की पेंशन पहुंचाने के लिए जिस शुभारंभ का जो है जिस पोर्टल का शुभारंभ किया है उसका नाम है स्पर्श पोर्टल। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 6, अतिरिक्त मूल सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो किसने प्रतिपादित किया था? अतिरिक्त मूल सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था एडम स्मिथ ने किया था। सॉरी, एडम स्मिथ नहीं है, इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट, जॉन माल्थस के द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अतिरिक्त मूल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था जॉन माल्थस के द्वारा। थैलेसीमिया एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है रक्त को, खून को, ब्लड को। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है और कारण है कि हिमालय के उत्तरी ढाल में अपेक्षाकृत मंद है। तो इसका अब बताना है कि कौन सा सही है, कथन सही है कि कारक सही, क्या दोनों सही कि दोनों की व्याख्या सही है, क्या होगा इसका आंसर? तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हिमालय के उत्तरी ढालों पर जो है हिम नदियों का जमाव अधिक है, राइट है, और हिमालय के उत्तरी ढाल की अपेक्षा मंद है, यानी कि ये सही बता रहा है और दोनों की एक दूसरे की व्याख्या है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें जो राज्यसभा होती है राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते लेकिन उसको समाप्त कर सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट सही है, राज्यसभा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो मिड डे मील कार्यक्रम जो 1995 में आरंभ किया गया उत्तर प्रदेश में। तो आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। आंसर इसका जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी डी पार्ट सही है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1826 में। तो आंसर बी पार्ट सही है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा पर विरोध किया था, प्रथा रोक लगवाई थी, सती प्रथा का अंत करवाया था। तो आंसर आपका ये बी पार्ट सही है। सर जगदीश चंद्र बोस और ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा पौधों में वृद्धि को नापने हेतु जो है निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो उस उपकरण का नाम दिया गया है क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ से क्या करते हैं? पौधों में वृद्धि को मापा जाता है। आंसर ए पार्ट सही है।
MS एक्सेल में फार्मूला का प्रतीक किससे शुरू होता है? तो MS एक्सेल में फार्मूला का प्रतीक जो है इक्वल टू से शुरू होता है, बराबर से शुरू होता है। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे और उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट अथवा याचिका को क्या कहा जाता है? तो ये जो एक आदेश दिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा, तो इसको कहा जाता है परमादेश। आंसर इसका बी पार्ट सही है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है देव और उसकी शक्ति के योग की। आंसर सी पार्ट सही है। ठीक है। शीतला जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? शीतला जल विद्युत परियोजना जो झांसी जिले में स्थित है। आंसर ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया 2 लाख रुपए। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1935 को 1 अप्रैल को, और इसका कहाँ पर स्थापना किया गया था? कोलकाता में। और इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया है? मुंबई में। ठीक है। राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका 1 जनवरी 1949 को। इसके बाद इसमें इसके हेड की बात करेंगे, सॉरी इसके गवर्नर की बात करेंगे अगर, तो गवर्नर इसमें वर्तमान में है शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है। तो ये था आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा जो है ये निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के दर्शाती है। तो आंसर ए पार्ट इसका सही है। बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? तो वो है बकस्वाहा जंगल। ठीक है। बकस्वाहा जंगल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो है खनन वनों को काटने के लिए जो है किया गया था बहुत सारे लोग, तो उसमें जो है उसको बचाने के लिए विशेष अभियान वहाँ के लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया। बकस्वाहा जंगल जो पड़ता है, चलिए मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ पे 2,15,000 पेड़ों की कटाई करने के लिए जो है किया गया था। तो वहाँ के लोगों ने जो है उसको उसके विरोध में जो है अभियान शुरू किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट बकस्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना की हम बात करेंगे इसमें, तो देखिए डीआरडीओ की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1958 को। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन इसमें वर्तमान में कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है। डॉक्टर समीर वी कामत उनका नाम है, जो इस समय इसके हेड बने हैं। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके से होता है? तो ये होता है सदैव सीधा। आंसर ए पार्ट सही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। आंसर सी पार्ट सही है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इनमें से कौन कौन से? तो चंद्रगुप्त नहीं थे, अशोक थे, बिंदुसार भी नहीं थे, दशरथ थे। ठीक है। तो आंसर आपका इसमें 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वर्क बुक आमतौर पर किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है MS एक्सेल से। ए पार्ट इसका सही है। ठीक है। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये किस देश में स्थित है? तो माजुली द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने स्थित है भारत में। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि GEP राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। GEP को मापने के लिए उपयोग किए जाने वार्षिक अद्यतन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें उद्योग शामिल नहीं होता, बाकी वन, नदियाँ, मिट्टियाँ ये सब शामिल होती हैं। BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के जो है नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शब्बीर खंडेवाला। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, शब्बीर खंडेवाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो उस कोशिका का नाम है नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं। आंसर इसका डी पार्ट सही है। शाकुंभरी देवी मेले का जो है आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन होता है सहारनपुर जिले में। आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। भारत के किस आधुनिक राज्य में जो है कामाख्या मंदिर स्थित है? कामाख्या मंदिर ये जो असम राज्य में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पटना बिहार में। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत? सुमेलन हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, पंडित रविशंकर सितार, पालाधर रघु मृदंगम और बिस्मिल्लाह खां तबला जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां तबला नहीं बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है
शहनाई वादक थे। तो आंसर आपका डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बुद्ध के जो उनका गृह त्याग था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तो आंसर सी पार्ट के सही हो जाएगा, केवल 4। उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग के द्वारा यश भारती सम्मान, काशी कला सम्मान, काशी राम कला सम्मान, संत रविदास दास कला सम्मान, ये तीनों दिया जाता है। तो आंसर डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्हाट इज कॉन्शियसनेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विपिन गुप्ता। आंसर ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गलत है? ठीक है, गलत है मैं बताना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विजय कारगिल दिवस 25 जुलाई, और जो गलत है। विजय कारगिल दिवस जो हर वर्ष 26 जुलाई को मनाते हैं, इसमें दिया गया है 25 जुलाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्लस ई सांता 13 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ, जिसकी विशेषता क्या है? तो पहला है कि ई सांता का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर आगमेंटिंग फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, इसका फुल फॉर्म बनता है। और यह जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में जो है काम करेगा। इसमें बताना दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दोनों सही है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट सही है। ठीक है, मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 के विषय में कौन सा सही नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर राय कृष्णा सही है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट विदिशा कुंडुब को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन को दिया गया। मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 राजू राय को दिया गया, जो कि गलत है। ये मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 की अगर हम बात करेंगे तो ये दिया गया है शिवाजी बनर्जी को। ठीक है, शिवाजी बनर्जी को दिया गया है, और जो कि ये भी मरणोपरांत ही इन्हें प्रदान किया गया है। ये एक फुटबॉलर थे। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो गया, गलत हमें चूज करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताना कि कौन है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो शिंजो आबे सही है, ये जापान के लोक मामले में इन्हें सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं, भी इन्हें भी। नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत विज्ञान और अभियांत्रिकी व्यवस्था के इन्हें भी दिया गया। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट जो उपयुक्त सभी। बोत्सवाना देश की श्रीमती जमाल अहमद प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 पाने वाली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये क्षेत्र से संबंधित व्यापार, आंसर जो है ये ए पार्ट से हो जाएगा, ट्रेडिंग या व्यापार से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नागरिक हवाई अड्डा कानपुर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौसी जो कि लखनऊ में पड़ता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा प्रयागराज जो कि गलत है। प्रयागराज में कौन सा है? तो प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। तो आपका आंसर इसमें एक्चुअली हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक तत्व में से किसका जन्म अंबाला में हुआ था? अंबाला में किसका जन्म हुआ था? तो सुचेता कृपलानी का जन्म जो हुआ था वो अंबाला में हुआ था। आंसर बी पार्ट सही है। इनमें से कौन सा पर्यटन सर्किट शक्तिपीठ के सर्किट के रूप में आता है? शक्तिपीठ के सर्किट के रूप में देखेंगे तो विंध्यावासिनी देवी विंध्याचल, अलोपी देवी प्रयागराज, पाटेश्वरी देवी देवीपाटन, ये सभी आते हैं। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इंदिरा मैराथन 2020 रद्द क्यों हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इंदिरा मैराथन 2020 की अगर हम बात करें तो कोविड महामारी के चलते रद्द किया गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका सही, केवल एक। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? तो 20 की बात कर रहा तो टोटल 4 लोगों को दिया गया था। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पीसी महालनोबिस को। आंसर ए पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98 साल के इतिहास में पहली बार किसे वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सूजन अर्नोल्ड को। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो उसका नाम है पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना में पड़ता है। किस देश के लुसावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है जो कि लगभग 45,500 वर्ष पुराना है? ठीक है, तो कौन सा देश में ये स्थित है ये बताना हमें। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में खोज किया गया जो कि 45,500 वर्ष पुराना है गुफा चित्र का जो कि खोज किया गया। ठीक है, क्वाड का सदस्य देश बताना है कौन सा है। इसमें से अगर देखेंगे तो भारत, अमेरिका, जापान, ये उपयुक्त सभी तीनों हैं, और एक इसके अलावा आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो कि क्वाड का ही समूह। तो क्वाड में 4 देश हैं। पहला इसमें भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा
ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें क्वाड की बात हो रही है तो क्वाड से संबंधित अगर चीज़ों देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म बनता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है। इस्टेब्लिश ये कब हुआ था? ये 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन री इस्टेब्लिश किया गया है 2017 में। ठीक है। और इसमें 4 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन हुआ है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। भारतीय सेना के किस मेजर ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इसमें इसे क्या नाम दिया गया है ये बताना। ठीक है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट शक्ति, उसे शक्ति नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है सिंगापुर। आंसर ए पार्ट सही है। भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना इटली ने जो है कहाँ पर किया है? तो ये किया है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो वहाँ पर इटली के द्वारा जो है पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है किसी अपराध, ठीक है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है ये बताना है। ठीक है। तो ये प्रावधान की अगर हम बात करेंगे तो एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 20(3) के अंतर्गत यानी 20(3) के अंतर्गत दिया गया है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो बिरजू महाराज कथक डांस करते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन है, जाकिर हुसैन हारमोनियम बजाते हैं। ठीक है। इसमें से गलत कौन है ये बताना। ठीक है। तो जाकिर हुसैन हारमोनियम बजाते हैं, गलत है। जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक हैं और अमजद अली खान सरोद वादक हैं। तो आपका आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो ये जो है किराना घराने से संबंधित है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया है? टेलीस्कोप की खोज की अगर हम बात करेंगे तो ये खोजा गया है गैलीलियो के द्वारा। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी जो है उसको कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता पड़ती है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियंत्रित होती थी। दूसरा है कारखानों के निजी स्वामी के औद्योगिक कर देते थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों सही है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 28वां हुनर हाट जो है ये गोवा में किया गया है। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है शिलांग के पठारों पर मिलता है। तो आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किससे? राष्ट्रीय शब्द जो था वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। आंसर बी पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेल्यूकस निकोटर जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने जो है हटाया था? तो उनका नाम था चंद्रगुप्त। आंसर टी पार्ट इसका सही है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी प्रणाली भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती तो कौन सी कंप्यूटर प्रणाली? तो वो है एनालॉग कंप्यूटर प्रणाली। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे आंसर इसका हो जाएगा 9.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसको भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये कब लागू किया गया? किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1998-99। आंसर बी पार्ट सही है। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो उस पदार्थ का नाम क्या है? तो उसके पदार्थ का नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो वो है उच्चतम न्यायालय। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है इनमें से? तो इसमें से देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 4 प्रकार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो इसके अगर अंतर्गत देखेंगे तो 18 से 50 वर्ष के लोग जो है बीमा करा सकते हैं। आंसर बी पार्ट राइट है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ था? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख की अगर हम बात करेंगे तो ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 की कौन सी स्कीम जो है लागू की गई थी? तो उस स्कीम का नाम है धन लक्ष्मी। आंसर सी पार्ट इसका सही है। ठीक है। जेरीस्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? जेरीस्केपिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये जल बचाव से संबंधित, भू सुदर्शनीकरण से संबंधित है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? भारत की अगर हम बात करेंगे वर्षा की अधिकतम मात्रा जो बात करते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। आंसर सी पार्ट इसका सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो इराक जो है ये कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता। बाकी अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान ये तीनों जो है कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया और यह नंबर कितने अंकों का है? तो वह नंबर की अगर हम बात करें तो टोटल 16 अंकों का है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र जो है बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी मेले में जो है किस राज्य ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो बिहार राज्य के द्वारा जीता गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। असम राज्य सरकार ने जो है राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा रतन टाटा को। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जायकोव-डी किस कंपनी के द्वारा ये विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है जायस कैडिला के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट सही है। ठीक है। अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये किया गया उत्तराखंड में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है खो खो में। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 14 जुलाई 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है गगनयान मिशन। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया और निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें से शामिल नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो सिंगापुर को शामिल नहीं किया गया है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरुआत किया गया केरल राज्य सरकार के द्वारा। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पंजीकरण में देश का कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है इनमें से? तो इसमें से उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं तो टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो है चुना गया है? तो ये जो चुना गया उनका नाम है एलन मस्क। ठीक है। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम ने जो है भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ सहयोग की पहल की है? तो भारत पेट्रोलियम ने जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो है अगर हम बात करेंगे तो बार्क के साथ जो है इन्होंने सहयोग की पहल की है। कलिंगा साहित्य सम्मान 2021 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 का कलिंगा साहित्य सम्मान कवि अरुण कमल, दिव्या दत्ता और श्री विनाश उद्दात को शामिल किया गया। तो आंसर इसका सी डी पार्ट जो है उपयुक्त सभी को सम्मानित किया गया। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें से वियतनाम हो जाएगा राइट आंसर। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय समुद्री औसत परिषद जो अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये लोथल में बनाया जा रहा है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ई रूपी प्लेटफॉर्म जो है ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 3 जुलाई 2021 को भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू ये किसने गाया है? तो ये गाया गया है संजीव सिंह के द्वारा। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? बांसुरी महोत्सव के आयोजन की अगर हम बात करें तो पीलीभीत जिला में किया गया है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम की तरह उत्तर प्रदेश की एक परियोजना सहित कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया गया है? तो टोटल 5 परियोजनाएं हैं। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए जो है एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो ये शुरुआत किया गया जम्मू कश्मीर में। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। ठीक है, इस समय वर्तमान में ये नहीं है, इनकी जगह पर कोई और आ गया, उनका नाम आप लोग बताइएगा। इस समय IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक FDMD कौन है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो ये लोकार्पण किया गया है गोरखपुर में। ठीक है, वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2016 रखा गया है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए चार सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो वो किया गया है श्रीलंका के द्वारा। आंसर इसका जो है, भारत और श्रीलंका ने जो है आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जिनमें से भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें से कौन सा सही है? सही आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ये स्थापना इसके कौन संस्थापक है? केशव चंद्र सेन है इसके संस्थापक। ठीक है, और तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो ये जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना करी थी, ज्योतिबा फुले। तो आपका आंसर डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य की लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? इनमें से तो वो है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से सौंपा जा सकता है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? साइनोवियल द्रव्य जो होता है ये जोड़ों में पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों के जोड़ जो होते हैं वहाँ पर इसमें साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। SMS के जनक किसे कहा जाता है? तो SMS का जनक जो है मैटी मैकनोन को कहा जाता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को जो है खोलता है, यानी कि हेल्प पेज को कौन खोलता है? तो वो है F1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को दिया गया? यानी वीर प्रताप जो है किस जिले के निवासी हैं? तो ये हैं उन्नाव जिले के। आंसर ए पार्ट, जिन्हें सहकारिता रत्न सम्मान दिया गया है। ठीक है, ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। बुक्सा जनजाति के लोग जो है निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो वो चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। आंसर बी पार्ट इसका सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहबान, जो कि मथुरा में पड़ता है। तो यहाँ से प्रकाश है तो विकास है का शुरुआत किया गया था और ये जो योजना है। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण, और मूल अधिकार को भी इसी के संविधान से लिया गया है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दर पर क्या असर होता है? तो एक तरंग की अगर आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दर की बात करेंगे तो घट जाती है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम जो है नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वैशाली, राजगृह के बाद वैशाली में हुआ, फिर कुंडलवन में हुआ, फिर इसके बाद पाटलिपुत्र में सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ था। आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें से देखा जाए तो युद्ध है। ठीक है, बाह्य आक्रमण भी है, सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत भी होता है, लेकिन आंतरिक शांति को खतरा इससे जो है राष्ट्रीय आपातकाल करने की घोषणा का आधार नहीं होता। पंचायतों द्वारा जो है कौन सा कर वसूल किया जाता है?
पंचायतों द्वारा अगर हम बात करेंगे तो स्थानीय मेलों पर कर जो है वसूल किया जाता है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में रखा जाता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान देखा जाए बिहार में तो स्वामी विद्यानंद ने जो है नेतृत्व किया था। आंसर इसका ए पार्ट सही है। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है? तो वो उस यंत्र का क्या नाम है? तो वो है पेंटोग्राफ। ठीक है, पेंटोग्राफ की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? तो वो होता है परत अपर्दन। ठीक है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माहीगीर जनजात उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? माहीगीर जनजात जो है ये बिजनौर जिले में मिलती हैं। आंसर इसका ए पार्ट सही है। मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है इनमें से? तो पेपर गोल्ड से नाम से जाने जाने वाली SDR है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्नलिखित में से क्या है? 2021 का अगर पूछा गया है तो देखिए विश्व जल दिवस तो वैल्यूइंग वाटर इसका जो है बन जाता है 2021 का विश्व जल दिवस। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 2021 ने 2022 का थीम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है और वो है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक है, ये इसका जो है इस बार का 2022 का क्या है थीम है। ठीक है, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है। आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये इसका उद्घाटन किया गया था 19 जून 1999 को। आंसर डी पार्ट राइट है। बाजार मिशन का किस राज्य का कार्यक्रम है? बाजार मिशन जो है किस राज्य का कार्यक्रम है ये बताना है। तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार का। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य दिया गया है और राजधानी दिया गया है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर सही है। गोवा की राजधानी पणजी ये भी सही है। केरल की राजधानी कोची दिया गया गलत है। केरल की राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में केरल की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना या फिर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। इनमें से कौन गतिशक्ति योजना का उदाहरण है? तो इसमें से तीनों है मुख्य उद्देश्य। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है इनमें से? तो वो नरेंद्र सिंह तोमर है, इनको मिला है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसरो का आगामी मिशन कौन सा है इनमें से? इसरो का आगामी मिशन गगनयान 2, मंगलयान 2 और शुक्रयान 1 ये तीनों है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 की चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की कंपनियां कौन थी? तो 2021 में स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्सी ये तीनों थी। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अधोलिखित में से कौन व्यक्ति स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है इनमें से? व्यक्तिगत स्वर्ण। ठीक है, व्यक्तिगत स्वर्ण इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? तो नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा दोनों ने जीता है व्यक्तिगत स्वर्ण में। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है हरियाणा सरकार की नहीं है इनमें से? तो हरियाणा सरकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अंकुर योजना जो है हरियाणा सरकार की नहीं है। बाकी संजीवनी, मुक्त शिक्षा, एक ब्लॉक एक उत्पाद ये सब हरियाणा सरकार की योजना है। मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने जो है लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की बात करेंगे तो चमोली उत्तराखंड में स्थित है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व समुद्री दिवस कब होता है? विश्व समुद्री दिवस की बात करेंगे तो ये 30 सितंबर को होता है। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। किमिन स्थल किस राज्य में स्थित है? किमिन स्थल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। अधोलिखित में से किसने जो है नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी?
तो ये बिरजू महाराज ने किया था। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए जो है लखनऊ शहर विख्यात है। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भारत के किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा सौर वृक्ष भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी कब लॉन्च किया गया? तो किसान सारथी ऐप जो है ये 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है। जीसी मुर्मू भारत में क्या है? जीसी मुर्मू की अगर हम बात करेंगे तो भारत में CAG ये बनाई गई हैं। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, झारखंड के रमेश बैस, मिजोरम के चंद्रभूषण जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल का नाम क्या है? तो मिजोरम के राज्यपाल का नाम है के हरिबाबू जो हैं ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए जो है हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2017 किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ कौशिक बसु को। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को जो है लागू कर दिया है? तो ये लागू किया गया इसके बाद झारखंड राज्य के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। वनवासी समागम कार्यक्रम 14 मार्च 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश किस जनपद में किया था? तो ये किया था सोनभद्र में। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की मुख्य बातें बताना है। देखिए 72वां गणतंत्र दिवस था, राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया। और इसके अन्य की बात करते हैं तो लद्दाख की झांकी पहली बार शामिल हुई, उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तीनों सही है। भारत का पहला कौशल विश्व केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला कौशल विश्व केंद्र भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत के किस राज्य को जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? तो ये केरल राज्य को सम्मान दिया गया है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मीराबाई का जन्मस्थान कुडकी वर्तमान में राजस्थान के किस जनपद में है? तो ये जो है पाली में है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक बताना है, क्या है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 ठो। तो देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे तो आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। ठीक है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो वह है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। आंसर डी पार्ट राइट है। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नियुक्त किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब इसमें देखिए हेक्टर मुनरो दिया गया है, बक्सर का युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। वेले जली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर से संबंधित है। कारणवालिस का संबंध जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 1817 से लेकर 1819 तक। ठीक है, जबकि कारणवालिस का काल जो था वो 1791-92 में आया था। तो इस तरीके से ये इससे संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये इस समय जो था वो गवर्नर वो था हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत जो है रासायनिक विकास से संबंधित है। आंसर ए पार्ट इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो खेल के जनक की अगर हम बात करेंगे तो राल्फ एच बेयर कहा जाता है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। गलत है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर नहीं की जाती। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों गलत हैं इस तरीके से। तो इसमें आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, दोनों सही है। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है रवि कपूर। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु धैर्य पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा सरकार के द्वारा किया गया। तो आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो पहला संगीतकार थे MS सुब्बुलक्ष्मी,
जो भारत रत्न इनको प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है? इसमें से कृषि, निर्माण, वानिकी, संचार, गैस, विद्युत आपूर्ति, विद्युत गैस आपूर्ति। इसमें से अगर देखा जाएगा तो निर्माण और विद्युत गैस आपूर्ति ये दोनों क्या है, ये सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि जो है ये किसके क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक अंतर्गत आता है। आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए घोषित बजट में जो है राजकोषीय घाटे का मूल अनुमान दर क्या है? इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 9.5% लगाया गया है। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित को पहचानिए। केन्या, नैरोबी, स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, कोपेनहेगन, तंजानिया, रबात। इसमें बता दिया गया है ये है देश, ये है राजधानी। तो इसमें ये तीनों सही, ऊपर का जो लास्ट का नीचे वाला तंजानिया रबात दिया है ये गलत है। तंजानिया की राजधानी का नाम है डोडोमा। ठीक है, डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का कितना प्रतिशत परिवाह आगे की तरफ होता है? तो ये होता है 10%। ठीक है, आंसर ए पार्ट सही है। 2021-22 में कितने नए स्कूल आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो टोटल 100 नए स्कूल, सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा किया गया है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रक यूल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो वो है भूटान। भूटान को जो है ड्रक यूल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है इनमें से? तो वो अगर देखेंगे तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी अनुच्छेद जो है राजनीतिक दल बनाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम है? क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखेंगे तो एशिया सबसे पहले स्थान पर आता है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका का नंबर आता है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ये महाद्वीप है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 बार टोटल 20 होती है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो वो है ककरीली पथरीली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ककरीली पथरीली यानी कि बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो वो इटली देश है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये वाराणसी जिले में स्थित है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? तो 28% कर दिया है। आंसर बी पार्ट सही है। FTP का विस्तार क्या है? FTP के विस्तार की हम बात करेंगे तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका विस्तार बनता है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान जो है शुरुआत किया है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 26 जुलाई 2021 को किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? तो बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला जो है ये असम में रखा गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में जो है किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ जो है किया गया है? तो वो हैं ओरछा और ग्वालियर, इन दोनों के लिए। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? तो दोनों मध्य प्रदेश में। निमाड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो निमाड़ी महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाते हैं। आंसर ए पार्ट इसका सही है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है पुस्तक? तो यह है योगी आदित्यनाथ से संबंधित। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता गीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नेशनल कैडेट कोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? ओडिशा का बाघ नाच जो है ये चैत्र माह में करते हैं। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। अंशी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुंद्रेमुर और नागरहोली सभी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 से शुरू की गई है? तो ये शुरुआत किया गया हरियाणा राज्य के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो चौथे स्थान पर आता है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महिला सशक्ति केंद्रित पहल का शुभारंभ कहाँ पर संबोधन किया? तो ये किया है प्रयागराज में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 6 से 19 दिसंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच एक्यूबेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये है मालदीव के द्वारा। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा।
हमार आपन बजट ये नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा। और डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रूस के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है, और ये किस वर्ष में हुआ था पाइका विद्रोह? तो ये हुआ था 1817 में। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये असम राज्य में स्थित है। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में जो सम्मानित किया गया वो है, उनका नाम है डेविड डोयोप। आंसर डी पार्ट राइट सही है। 2032 के लिए ओलंपिक खेल कहाँ पर जो है आयोजित किए जाएंगे? ओलंपिक खेल तो ये आयोजित किया जाएगा ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो वहाँ पर होगा 2032 का ओलंपिक खेल। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, आंसर ए पार्ट सही है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई, और यह आगामी कितने सालों के लिए जो है प्रभावित होगी? तो आगामी 10 सालों के लिए प्रभावित होने वाली है। इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था? तो उनका नाम था नागार्जुन। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो उनका नाम है ओलाफ शाल्लास। ठीक है, आंसर बी पार्ट सही है। विश्व असमानता रिपोर्ट किसी के द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 10। इसमें अगर हम देखेंगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। ठीक है, स्थिति दी गई, हड़प्पा स्थल जो दिया गया और कहाँ पर ये है स्थित ये बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम इसमें देखते हैं मांडा हड़प्पा स्थल जो दिया गया है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आंसर इसका ए का 3 हो जाएगा। इसके बाद है दायमाबाद की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा की बात करेंगे तो ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, और राखीगढ़ी जो पड़ता है ये हरियाणा में पड़ता है। तो इस तरीके से इसका मिलान करते हैं, और इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। वो किसके द्वारा पहचानते हैं? तो वो होता है एक IP एड्रेस जिसको कहा जाता है, और उसके द्वारा हर कंप्यूटर की अलग अलग होती है। तो आंसर ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर कहा जाता है। रेपो दर को कम करने की ओर जाता है तो ये होता है बाजार में अधिक तरलता। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा की सही जोड़ी बताना इनमें से कौन सी है? तो इसमें अगर देखेंगे तो दिया गया वियना की यूरो, तो ये जो है सही जोड़ी है। बाकी हवाना की अगर हम बात करेंगे तो हवाना की मुद्रा है क्यूबा पीसो। ठीक है, और टिबिलिसी की बात करें तो जॉर्जिया की राजधानी है, और इस जॉर्जिया की मुद्रा है जॉर्जियन लारी। नैरोबी की अगर बात करें तो केनियन सीलिंग है। ठीक है, सीलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संग्रहालय दिवस की बात करेंगे तो 18 मई को मनाते हैं। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो वह थे VD सावरकर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो वो है जावा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गैसों के 2 विशिष्ट ताप जिसके द्वारा संबंधित है, तो गैसों के 2 विशिष्ट ताप की अगर हम बात करेंगे तो वो CP - CB = R/J ये संबंधित है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डेवी हैबिट। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है यूनेस्को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द जो है सर्वप्रथम 1865 में प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रेटर को। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने % रही थी? तो ये रहा था 17.7%। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें से? तो देखिए, क्षेत्रफल का अगर हम बात करें, देश के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, सही है। देश के क्षेत्रफल का 27.7% भाग का पठारी है, भी सही है। देश के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, गलत है। और मैदानी भाग जो है वो 43% ही है। तो आपका आंसर जो होगा वह सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजीबार और पेम्बा द्वीप
किस देश के तट के निकट स्थित है? तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप तंजानिया देश के तट के निकट स्थित है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राज्य अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहायता, आंदोलन सभी से कर सकता है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 1946 में अंतरिम गठित कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो टोटल होती है इसमें 12। ठीक है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आयु के ऊपर वरिष्ठ नागरिकों का आयकर दाखिल करने से छूट प्रदान की है? तो 75 वर्ष से ऊपर को छूट प्रदान किया गया, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? तो ये जैन से संबंधित है, आंसर बी पार्ट राइट है। ठीक है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका खेल से गोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित होती, किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया गया था रानी अहल्याबाई के द्वारा, आंसर जो है ए पार्ट राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? तो ये है अमरोहा जिले की, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का वितरण क्या होता है, विवरण क्या है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 44A + XO होता है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक कार्यक्रम में जो है प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5+3+3+4, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी कौन हैं? तो वह हैं सुहास एलवाई, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मुंबई तटीय परियोजना के तहत जो है मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 2023 तक ये पूर्ण हो जाएगा, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। गोवा कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो ये अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक घर में और खुले में शौच मुक्त, ये दोनों से जो है प्राप्त भारत का प्रथम राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हैं? तो उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? एक तो सही सुमेलित की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कन्याकुमारी का सितार वादन से संबंधित है, गलत है। कन्याकुमारी वायलिन बजाती हैं। ठीक है, वायलिन। और मीता पंडित की बात करेंगे तो ये जो है मीता पंडित की बात करेंगे तो ये गायिका हैं। और निखिल बनर्जी की बात करेंगे तो ये जो हैं सितार वादक हैं। ठीक है। और बाल मुरली कृष्ण ये क्या है, वायलिन वादक हैं, तो आंसर आपका डी पार्ट इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचांडो, नैमिषारण, हनुमानगढ़ी, व्यासगद्दी और महारदधीज का तपस्थल किस जनपद का प्रमुख दर्शनीय स्थल है? तो ये सब सीतापुर में है, आंसर बी पार्ट इसका राइट है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है? तो IIM की बात करेंगे तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश चित्रकूट तीर्थस्थल विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से? तो इसमें अगर देखेंगे तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे बसा हुआ है, सही है। भगवान राम ने सीता लक्ष्मण के साथ अपने वनवास में 14 वर्ष और 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है, ये गलत है, डी पार्ट। ठीक है। चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, वहाँ पर हिमालय पर्वत नहीं है तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को, लेकिन विश्व कैंसर दिवस 1 जनवरी को नहीं मनाते। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवसा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली मीटिंग भारत की अध्यक्षता में कब संपन्न हुई? तो ये हुआ है 15 अगस्त 2021 को, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है कर्नाटक राज्य में, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। 1 ब्लॉक 1 उत्पादक योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये किया गया हरियाणा राज्य के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क 2021 कहाँ स्थापित किया गया है? तो फायर पार्क की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में स्थापना किया गया है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जेसिमन हैरिसन किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रिटेन से, आंसर ए डी पार्ट राइट हो जाएगा। आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य का नाम बताइए? तो महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है। उर्वशी किस कवि की रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। चमोली त्रासदी 2021 कब घटी थी? तो चमोली त्रासदी 2021 7 फरवरी 2021 को घटी थी। ठीक
ठीक है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं? मॉडर्ना अमेरिका, कोरोना वैक चीन और कोविशील्ड भारत, फाइजर बायोटेक फ्रांस जो लिया एक गलत है, फाइजर जो है ये ब्रिटेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका निधन हो चुका है? तो अनुपम श्याम ओझा, राधेश्याम खेका, प्रोफेसर शशि कुमार चित्रे, सभी का हो चुका है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल का है? इनमें से फुटबॉल खेल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पेनाल्टी किक, स्ट्राइकर, स्वीपर ये सभी आते हैं, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। मारिया मौर्या द्राघी किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इटली के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार ने 19 फरवरी 2021 को किस जनपद का नाम परिवर्तित कर नर्मदा पुनः रखे जाने की घोषणा की है? तो वो है होशंगाबाद, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ऑपरेशन नंबर प्लेट किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है रेलवे स्टेशन के पार्किंग में खड़े वाहनों से संबंधित है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ठीक है। मिलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 10 से लेकर 25 तक सारे वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।